गुणातीतं परम ब्रह्म व्यापकं ब्रज उच्यते सदानंदं परम ज्योतिर मुक्तानं पदमव्ययम्। ब्रजभूमि भक्ति, शक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम, जिसे रचा है स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण ने। जो भूमि है श्री राधा कृष्ण की लीलाओं की, जहाँ हर उपस्थित कण में है आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण का। प्रकृति का प्रभु द्वारा अनुपम श्रृंगार। वास्तव में ब्रज और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। पिछले कुछ समय में इस परम पावन भूमि का अपमान करने का प्रयास हुआ है। श्री राधा कृष्ण लीला के साथ ही सुंदर वन, कुंड, गाय, श्री यमुना जी और वर्षों पुरानी संस्कृति पर निरंतर स्वार्थ का प्रहार हुआ है। ऐसे में हर मन में सबसे पहला सवाल, प्रभु ने ब्रज की या कहें स्वयं की रक्षा क्यों नहीं की? उत्तर बस इतना ही कि भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्यारे हैं। प्रभु ने हमें यह अवसर दिया है उनकी सेवा का, स्वार्थ में किए गए पापों को मिटाकर पुण्य अर्जित करने का। आइए इस अवसर का लाभ उठाएं। श्री कृष्ण भूमि ब्रज की प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपन्नता को वापस लाएं। आपके इस पावन कार्य में हर पल आपके साथ मान मंदिर सेवा संस्थान ट्रस्ट और ब्रज धाम सेवा समिति। आज ये संस्थान पूर्णतया ब्रज के पुनर्निर्माण में सेवारत है और इन शुभ कार्यों के मूल प्रेरणा स्रोत हैं श्री रमेश बाबा जी महाराज। पर्यावरण के जितने बड़े रक्षक भगवान कृष्ण हुए हैं, उतना आज तक कोई नहीं हुआ है। सबसे पहले उन्होंने बालकपन में मिट्टी खाई, भूमि शोधन किया। उसके बाद भगवान ने कालिया नाग को नाथा और सारी यमुना को शुद्ध कर दिया। उसके बाद भगवान की दृष्टि गई अग्नि तत्व, इसके लिए उन्होंने दावानल पान 2 बार किया। भगवान ने तृणावर्त को मार करके वायु प्रदूषण भी दूर कर दिया। व्योमासुर जो आकाश का रूप था, उसका संहार करके आकाश तत्व को शुद्ध किया। समस्याएं बहुत हैं, समाधान भी बहुत है। आवश्यकता है बस आपके प्रयास की। कभी श्री राधा कृष्ण के प्रेम का श्रृंगार करने वाले सुंदर वन आज मरुस्थल बनने की ओर अग्रसर है। कारण सरकार की नाकामी, भूमाफिया और हमारी लापरवाही। ब्रज की हरियाली को बनाए रखने हेतु मान मंदिर सेवा संस्थान ने लिया है 10 लाख वृक्षों को लगाने का संकल्प। हमारे इस प्रयास की झलक आज ब्रज में सजीव हो रही है। यदि आप भी इस काम में साथ आना चाहते हैं तो आरंभ करिए। 1 या अधिक पेड़ों की सेवा का दायित्व लेकर बढ़िए आगे और स्वयं का दल बनाकर जीवन दीजिए इन वनों को, पहाड़ियों को। प्रकृति की रक्षा करने से जुड़े लोगों के साथ मिलकर इस प्रयास का एक अहम भाग बनिए, क्योंकि आपका छोटा सा प्रयास ब्रज को हरा भरा कर सकता है, प्रकृति में जीवन भर सकता है। यही स्थिति ब्रज के 1000 से भी अधिक कुंडों के साथ है, जो आज बिना पानी और देखभाल के सूख रहे हैं। परिणाम, पानी का स्तर भूमि में बहुत नीचे जाने से सूखा व अकाल आदि सहित भूमाफियों को खुला निमंत्रण। प्रयास के अंतर्गत बहुत से कुंडों में जीवन भर के हम कुछ अन्य कुंडों पर भी काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास ब्रज के सभी कुंडों की प्यास मिटाना है। आप भी इनमें से एक कुंड की सफाई मरम्मत की जिम्मेदारी लेकर इस काम को जल्दी ही सफल बना सकते हैं। इन कुंडों के साथ कभी ब्रज में जल का बड़ा स्रोत थी माँ यमुना, श्री यमुना, जिसकी हर बूंद में भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेम का सागर बहता है। आज उसी यमुना का पानी विष बन चुका है। दिल्ली शहर से पार होने के बाद दूषित हुई यमुना का पानी आचमन के योग्य भी नहीं रह जाता। आवश्यकता है श्री यमुना को बचाने की।
आपके आगे आने की। जोड़िए उन लोगों को जो दूर कर सकते हैं श्री यमुना जी की समस्या। लोगों में जागृति लाकर जीवित करिए श्री यमुना जी के प्रति सम्मान भाव। यमुना बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये हमें जीवन देती है। सो की कड़ी में हमारे दो मुख्य पहल हैं, श्री राधा रानी ब्रज यात्रा और प्रभात फेरी। जिन्हें सफल बनाते हैं हजारों ब्रजवासी और ब्रजभूमि के सेवक। श्री राधा रानी ब्रज यात्रा, जिसका हर वर्ष हजारों भक्त इंतजार करते हैं, क्योंकि ये अवसर होता है ब्रज की संस्कृति के प्रचार का, ब्रज के उद्धार का। तभी तो 15,000 से भी ज्यादा लोग इसका हिस्सा बनकर ब्रज के गौरव व संस्कृति को वापस लाने के लिए हर वर्ष 40 दिन की यात्रा में ब्रज के लिए मंगल कामना किया करते हैं। आप भी ब्रज आकर इस श्री राधा कृष्ण की लीलाओं से सजी दिव्य भूमि का स्वयं अनुभव कर सकते हैं। ब्रज की यात्रा अनंत कष्टों का हरण कर अनंत सुख समृद्धि प्रदान करती है। श्री कृष्ण प्रेम का दान करती है। राधे राधे। ब्रज की अद्भुत महानता है कि स्वयं प्रभु ने इसकी रचना की। राधे राधे कृष्ण कन्हैया। इसलिए ब्रज की पहचान है प्रभु का गुणगान। इसी हेतु हम प्रतिदिन गांवों में प्रभात फेरी निकालकर प्रभु का गुणगान करते हैं। आज इसके फल स्वरूप 8,500 से भी अधिक गांवों में प्रभात फेरी जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। आप भी प्रभात फेरी की संभव सहायता करके इन्हें और सफल बना सकते हैं। आपकी हर सहायता में हम आपका सहयोग कर सकते हैं, आपकी सोच को रूप दे सकते हैं और खोया हुआ ब्रज वापस ला सकते हैं। आइए इस लीला भूमि को हर संभव प्रयास कर बचाएं। अपना हाथ आगे बढ़ाकर ब्रज का सत्कार करें। अपनी भक्ति और शक्ति से भगवान श्री कृष्ण के इस स्वरूप का श्रृंगार करके उनकी आशीष प्राप्त करें। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट या फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका हर सहयोग श्री कृष्ण की सेवा होगी। भगवान श्री राम कहते हैं, मम सेवक संप्रिय को नाही। आइए प्रभु द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाएं और खोया हुआ ब्रज वापस लाएं।